ये कहानी है एक ऐसे बैंक रॉबरी की जो इंडिया के क्राइम हिस्ट्री में एक अलग ही जगह रखती है। 31 दिसंबर 2007 न्यू ईयर्स ईव जब पूरा देश सेलिब्रेशन के मूड में था, केरला के एक छोटे से टाउन चिलम्बरा में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक के चिलम्बरा ब्रांच से 80 किलोग्राम गोल्ड और 25 लाख रुपया टोटल 8 करोड़ के लूट का है ये केस। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी धूम से ये केस इंस्पायर्ड था। धूम मूवी में जैसे जैसे चोरों ने चोरी की थी, ठीक उसी प्रकार इस केस में भी चोरी होती है। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, कैसे प्लान किया गया, कैसे एग्जीक्यूट हुआ और कैसे केरला पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आज हम जानेंगे चिलम्बरा बैंक लूट की पूरी कहानी देवेश की जुबानी। और कहानी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते रहते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियां। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई कहानी आपसे मिस ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा बैंक रॉबरी केस एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल वनियम पुरक्कल जोसेफ ऑल्सो नोन एज बाबू के दिमाग की उपज थी। बाबू का प्लान इतना फिल्मी और कैलकुलेटेड था कि यह बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर मूवी धूम से डायरेक्टली इंस्पायर्ड लगा। आइए बाबू के प्लानिंग के हर एक डिटेल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, उसके बैकग्राउंड से लेके कैसे उसने इस रॉबरी को प्लान किया, कैसे टीम बनाया और कैसे एग्जीक्यूट की। बाबू, जिसका असली नाम वनियम पुरक्कल जोसेफ था, एक ऐसा इंसान था जिसका क्रिमिनल करियर छोटी उम्र से ही शुरू हो गया था। कोट्टयम केरला के रहने वाला बाबू अपने चाइल्डहुड में ही पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गए। एक बार क्रिसमस मनाने के लिए उसने एक दुकान से क्रैकर्स चुराए थे। यह उसका पहला रिकॉर्डेड क्राइम था। व्यूर सेंटर जेल में जहां वो पेटी क्राइम्स के लिए बंद था, उसकी मुलाकात कडाइल शिवू से हुई, जो बाद में उसका अकम्प्लिस बना। बाबू का दिमाग हमेशा बड़े सपने देखता था। वह छोटे मोटे क्राइम से सेटिस्फाई नहीं था। उसका एक ही गोल था, एक ऐसा क्राइम करना जो उसे एक झटके में अमीर बना दे और उसकी लाइफ को हमेशा के लिए सेटल कर दी। बाबू ने एक टाइम के लिए क्राइम से तौबा कर ली जब उसकी शादी अनीता से हुई, जो एक सुंदर लड़की थी। उसके ससुर के पास पैसा था और बाबू कुछ टाइम तक सीधी जिंदगी जीने की कोशिश करता रहा। उसने कई काम किए, गांजा बेचने से लेकर एक जर्नल का एडिटर बनने तक, लेकिन उसका क्रिमिनल दिमाग शांत नहीं हुआ। जब उसने बॉलीवुड मूवी धूम देखी, जिसमें जॉन अब्राहम एक कैसीनो को लूटने के लिए वर्ल्ड के रूप में होल करता है, बाबू के दिमाग में एक आइडिया आया। यह फिल्म उसके लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट बन गया। बाबू का सपना था कि एक ऐसा बैंक रॉबरी करना जो इतना बड़ा हो कि पूरा देश हिल जाए। लेकिन बाबू जैसा क्रिमिनल जो कैलकुलेटेड और चालाक था, जानता था कि ऐसा प्लान बनाने के लिए टाइम, रिसर्च और परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। उसने सोचा कि न्यू ईयर्स ईव जब लोग जश्न में बिजी होते हैं और बैंक्स बंद रहते हैं, परफेक्ट टाइम है ऐसे क्राइम करने के लिए। बाबू ने अपने प्लान को शुरू किया साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक के चिलम्बरा ब्रांच को टारगेट करके। यह बैंक उसके लिए आइडियल था इन वजहों से। पहला, लोकेशन। चिलम्बरा एक छोटा सा टाउन था जहां सिक्योरिटी मेजर्स इतने टाइट नहीं थे। बैंक के आसपास रात को कोई गार्ड नहीं होता था और एरिया अंधेरे में डूब जाता था। दूसरा, बैंक का स्ट्रक्चर। बैंक फर्स्ट फ्लोर पे था और ग्राउंड फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट था जो बंद पड़ा था और रेंट के लिए अवेलेबल था। यह रेस्टोरेंट बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम से एग्जैक्टली नीचे था, जो बाबू के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तीसरा, गोल्ड का स्टॉक। साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक था जहां लोकल्स अपना गोल्ड ज्वेलरी लॉकर में स्टॉक करते थे। बाबू को पता था कि वहां 80 केजी गोल्ड और कैश का बड़ा स्टॉक होगा जो उसे करोड़पति बना सकता था। फिर बाबू ने डिसाइड किया कि वह धूम के स्टाइल में बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने के लिए ग्राउंड फ्लोर से सेलिंग नो होल करेगा। लेकिन यह प्लान इतना सिंपल नहीं था। इसने मंथ्स की प्लानिंग, परफेक्ट टाइमिंग और एक लॉयल टीम की जरूरत थी। तो फिर उसने सबसे पहले टीम बनाने के लिए तैयारी की। बाबू जानता था कि ऐसा बड़ा रॉबरी वो अकेले नहीं कर सकता। उसने अपने पुराने जेल के दोस्त शिबू को इन्वॉल्व किया, जिससे वो व्यूर जेल में मिला था। शिबू एक लॉयल और डेयरिंग अकम्प्लिस था जो बाबू के विजन में बिलीव करता था। इसके अलावा बाबू ने राधा कृष्णन और उसकी वाइफ कनेश्वरी को भी अपने गैंग में शामिल किया। ये 4 लोग, बाबू, शिबू, राधा कृष्णन और कनेश्वरी, चिलम्बरा बैंक रॉबरी के कोर टीम बन गया। बाबू ने हर एक मेंबर को उसका रोल क्लियरली डिफाइन किया। बाबू जो मास्टरमाइंड और मेन प्लानर था, वो स्ट्रेटेजी बनाता था, रेकी करता था और एग्जीक्यूशन के टाइम लीड करता था। दूसरा, शिबू बाबू का राइट हैंड मैन जो फिजिकल वर्क और लॉजिस्टिक हैंडल करता था। तीसरा, राधा कृष्ण जो टेक्निकल सपोर्ट और बैकअप प्रोवाइड करता था। और चौथा, कनेश्वरी जो उसकी पत्नी थी, कवर स्टोरी और डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी ताकि कोई शक न करे।
बाबू ने अपनी टीम को स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि ये प्लान टॉप सीक्रेट है, किसी को भी लीक नहीं होना चाहिए वरना पूरा गेम खत्म हो जाएगा। उसने अपने टीम को एक विजन दिया, ये रॉबरी उनकी लाइफ बदल देगी और वो सब अमीर बन जाएंगे। अब जब टीम बन गई तो उसके लिए अब बैंक के नीचे वाला हिस्सा को कवर करना था जो रेस्टोरेंट बंद पड़ा था, ताकि प्लान के अकॉर्डिंग वो बैंक में घुसकर चोरी कर सके। बाबू का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट का यूज। साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक के नीचे वाला रेस्टोरेंट बंद पड़ा था और रेंट पे अवेलेबल। बाबू ने लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट किया और रेस्टोरेंट को रेंट पे लिया। 50,000 रुपया एडवांस दिया। ये पैसा उसने अपने क्रिमिनल नेटवर्क से अरेंज किया था। उसने लैंडलॉर्ड को कन्विंस किया कि वो एक मॉडर्न रेस्टोरेंट खोलने वाला है, इसके लिए रिनोवेशन का काम शुरू करेगा। टू मेक द कवर स्टोरी बिलीवेबल, बाबू ने ये सब किया। सबसे पहले बोर्ड लगाया। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे एक बोर्ड लगाया गया जिसमें लिखा गया कि यह जगह रिनोवेशन के लिए बंद है और 8 जनवरी 2008 को रीओपन होगा। यह बोर्ड ने लोकल्स को यकीन दिलाया कि कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। फिर दूसरा, उसने फर्नीचर और मटेरियल। बाबू ने नए फर्नीचर खरीदे और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट और टूल्स रेस्टोरेंट में मंगवाए। ये सब दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे सच में रिनोवेशन हो रहा है। फिर उसने विंडोज कवर की। रेस्टोरेंट के खिड़कियों को न्यूज़पेपर से कवर कर दिया गया ताकि कोई अंदर का काम देख ना सके। यह स्टेप इंश्योर करता था कि उसका ड्रिलिंग का काम सीक्रेट रहे। बाबू का यह प्लान इतना कन्विंसिंग था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। लोकल्स और नेबर्स ने सोचा कि एक नया रेस्टोरेंट शुरू होने वाला है, जबकि असल में बाबू अपने रॉबरी का बेस बनाता है। बाबू ने बैंक का लेआउट का डिटेल स्टडी किया था। उसने कई बार चिलम्बरा विजिट किया, बैंक के सराउंडिंग का ऑब्जर्वेशन किया और स्ट्रांग रूम को एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट किया। ये रेक्यू उसके लिए क्रिटिकल था क्योंकि स्ट्रांग रूम के नीचे ही होल बनाना था। बाबू ने यह भी देखा था कि बैंक में रात को कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता और न्यू ईयर्स ईवी के टाइम टाउन में क्राउड और डिस्ट्रैक्शन होगा, जो उसके प्लान के लिए परफेक्ट था। बाबू ने धूम के सीन को बेस बनाया, लेकिन उसने एक ट्विस्ट डाला। वो रूफ से नहीं ग्राउंड फ्लोर से वॉल बनाएगा। उसने स्ट्रांग रूम से फ्लोर की थिकनेस और मटेरियल का अंदाजा लगाया और डिसाइड किया कि ड्रिलिंग और कटिंग टूल्स यूज करेगा। एक वेब सोर्स के अकॉर्डिंग बाबू ने इनिशियली डायनामाइट यूज करने का सोचा था, लेकिन डायनामाइट से सीलिंग का कोई डैमेज नहीं हुआ तो उसके ड्रिलिंग मेथड पे फोकस किया। बाबू ने अपनी टीम के साथ मल्टीपल ड्राई रन्स किए। उन्होंने रेस्टोरेंट में प्रैक्टिस की कि कैसे सीलिंग में पोल बनाया जाए बिना ज्यादा शोर किए। ये काम इतना साइलेंट होता था कि कोई नेवर या पासर बाई को शक न हो। बाबू ने हाई क्वालिटी टूल्स का अरेंज किए थे जो उसने अपने क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट से खरीदे थे। उसने ये भी इंश्योर किया था कि टीम के पास फ्लैश लाइट्स, ग्लोव्स और मास्क होता ही कोई एविडेंस न छूटे। बाबू ने 30 दिसंबर 2007 की रात को चुना क्योंकि ये सैटरडे का दिन था और नेक्स्ट डे संडे, न्यू ईयर्स ईवी, जब बैंक बंद होता। इस टाइम पे टाउन जश्न में बिजी था और किसी का ध्यान बैंक की तरफ नहीं होता। बाबू और उसकी टीम सैटरडे इवनिंग को रेस्टोरेंट में एंटर किया और अपने काम शुरू कर दिया। उन्होंने सेलिंग में एक होल डील किया जो बैंक के स्ट्रांग रूम तक जाता था। यह होल इतना बड़ा था कि एक आदमी कंफर्टेबली अंदर जा सकता था। एग्जीक्यूशन के टाइम बाबू ने हर स्टेप केयरफुली मॉनिटर किया। पहला, ड्रिलिंग। टीम ने साइलेंट ड्रिल्स और कटिंग टूल्स यूज किया ताकि शोर न हो। यह काम रात भर चला और सुबह तक होल कंप्लीट हो गया। फिर स्ट्रांग रूम एंट्री। बाबू खुद स्ट्रांग रूम में गया और 80 केजी गोल्ड ऑर्नामेंट्स और 25 लाख रुपीस कैश कलेक्ट किए। यह लूट टोटल 8 करोड़ के वैल्यू का था। फिर बाबू ने एक चाल चली, रेड हियरिंग की। बाबू ने क्राइम सीन पे जय माओ लिखा ताकि पुलिस को लगे कि यह नक्सलाइट अटैक है। यह एक क्लेवर डिस्ट्रैक्शन था जो इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए था। सुबह होने से पहले गैंग ने लूट को पैक किया और रेस्टोरेंट से निकल गए। उन्होंने अपने ट्रैक्स कवर किए और लूट को कोझिकोडे के एक हाइड आउट में ले गए। बाबू ने कोझिकोडे में एक सेफ हाउस अरेंज किया था जहां गैंग ने लूट को छुपाया। उसने अपने टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि कोई भी इमीडिएटली लूट बेचने की कोशिश न करे क्योंकि पुलिस अलर्ट हो जाएगी। बाबू का प्लान था कि लूट को कुछ टाइम के लिए हाइड किया जाए और फिर स्लोली मार्केट में सेल किया जाए, लेकिन यह प्लान पूरा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ने जल्दी उन्हें ट्रैक कर लिया। यह हम आगे जानेंगे कि कैसे। फिर जब सारी छुट्टियां बीत गई और बैंक खुला कामकाज के लिए, स्टाफ और कस्टमर्स के होश उड़ गए। जब उन्होंने देखा कि स्ट्रांग रूम खाली है, ब्रांच मैनेजर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और यह न्यूज नेशनल हेडलाइंस बन गई। प्रेशर था केरला पुलिस पे क्योंकि यह केरला के क्राइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंक रॉबरी था। मलप्पुरम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पी विजयन को इस केस को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उन्होंने एक 16 मेंबर स्पेशल टीम बनाई जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट,
के इब्राहिम, सर्किल इंस्पेक्टर विक्रमन और MP मोहन चंद्रन, SI अनवर हुसैन और दूसरे ऑफिसर्स शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत आसान नहीं थी। केरला पुलिस के आसपास ना कोई सॉलिड एविडेंस था, ना कोई CCTV फुटेज और ना ही कोई डायरेक्ट लीड्स। 2007 में CCTVs आज जैसे कॉमन नहीं थे और चिदम्बरा जैसे छोटे टाउन में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी मिनिमल थे। रॉबरी संडे को वो आवर्स में हुए थे जब बैंक बंद थी और मंडे सुबह तक किसी को पता नहीं चला। इसके अलावा क्रिमिनल्स ने जय माओ लिखकर इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने की कोशिश की, जिससे पुलिस को लगा कि यह कोई नक्सलाइट प्लॉट हो सकता है। यह एक रेड हियरिंग था जो पुलिस को ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन था। P विजयन और उसकी टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन को डिटेल एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि रॉबर्स ने रेस्टोरेंट के सेलिंग में जो बैंक का फ्लोर भी था एक होल बनाया था, यूजिंग मार्बल कटर्स, कंक्रीट कटर्स और पॉसिबल एक्सप्लोसिव। यह होल इतना प्रिसाइज था कि एक आदमी कंफर्टेबली स्ट्रांग रूम में इंटर कर सके। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि रेस्टोरेंट के विंडोज न्यूज़पेपर से कवर्ड थे और एक बोर्ड लगा था कि यह 8 जनवरी 2008 को रीओपन होगा। यह सब दिखाता था कि रॉबर्स ने बहुत ही मंथ्स की प्लानिंग की थी। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कोई बड़ा क्लू नहीं मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना कोई आई विटनेस जो रॉबर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके। नेबर्स ने सिर्फ इतना बताया कि उन्होंने रेस्टोरेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम देखा था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि बाबू ने कवर स्टोरी इतनी परफेक्ट बनाई थी। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस था। नो लीड्स, नो एविडेंस और पूरा देश उनके जवाब का वेट कर रहा था। फिर P विजय ने डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेशंस को ग्रास रूट लेवल से शुरू करना होगा। उन्होंने अपनी टीम को चिदम्बरा के लोकल्स से बात करने के लिए कहा। टीम ने नेबर्स, शॉपकीपर्स और बैंक के नियर बाई रहने वालों से इंटरव्यूज किए। एक इंपॉर्टेंट लीड मिला जब कुछ लोकल्स ने बताया कि रेस्टोरेंट के रेंटर, जो एक नया बिजनेसमैन था, रिसेंटली आया था, उसने रिनोवेशन के नाम पे काम शुरू किया था। यह रेंटर और कोई नहीं बाबू था, जो अपने साथियों के साथ काम कर रहा था। पुलिस ने विटनेसेस के डिस्क्रिप्शंस के बेस पर एक कंप्यूटर जनरेटेड स्केच बनवाया जो मेन कल्प्रिट बाबू जैसा दिखता था। यह स्केच इतना एक्यूरेट था कि बाद में यह इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट बना, लेकिन स्केच के बावजूद बाबू पर एग्जैक्ट आइडेंटिटी और लोकेशन अभी भी मिस्ट्री था। पुलिस को पता था कि वह एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल के साथ डील कर रहे हैं जो अपने ट्रैक्स कवर करना चाहता है। यह केस सॉल्व करने में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से। 2007 में मोबाइल फोन्स का यूज बढ़ा था, लेकिन कॉल डाटा एनालिसिस अभी उतना एडवांस नहीं था। फिर भी P विजयन की टीम ने डिसाइड किया कि वह बैंक के नियर बाई टेलीकॉम टावर के डाटा को एनालाइज करेंगे। वेब सोर्सेज के अकॉर्डिंग पुलिस ने 25 लाख फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स चेक किए जो 30 और 31 दिसंबर 2007 को चिदम्बरा के टेलीकॉम टावर से कनेक्टेड। यह एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। अब आप ही इमेजिन करो कि इतने सारे कॉल्स के डाटा को मैनुअली शिफ्ट करना, वो भी आज के जैसे बिना मॉडर्न AI टूल्स के। लेकिन फिर भी विजयन और उसकी टीम ने हर एक कॉल को रिकॉर्ड पर केयरफुली एनालाइज किया। फिर उन्होंने पैटर्न्स ढूंढे, कौन से मेंबर्स रिपीटेडली एक्टिव है, कौन से मेंबर्स बैंक के नियर बाई थे लॉबी के टाइम पे, और कौन से मेंबर्स सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाते थे। एक नंबर उनके रडार पे आया जो बाबू के नाम पे रजिस्टर था। यह उसका सेकंड मोबाइल नंबर था जो उसने रेस्टोरेंट के काम के लिए लिया था। बाबू ने सोचा था कि यह नंबर सीक्रेट है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक किया और पता लगाया कि यह कोझिकोडे के एक एरिया से एक्टिव था। मोबाइल नंबर के लीड के बाद पुलिस ने कोझिकोडे में अपना सर्विलेंस बढ़ा दी। उन्होंने बाबू के नंबर पे कॉल पैटर्न्स को मॉनिटर किया और देखा कि वह रेगुलरली कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के साथ कॉन्टेक्ट में था। यह नंबर शिबू, राधा कृष्णन और कनेश्वरी का था, जो बाबू के अकॉम्प्लिसेस थे। पुलिस ने नंबर्स को लोकेशन को ट्रैक किया और कोझिकोडे में एक हाउस को जीरो इन किया जहां ये गैंग हाइडआउट बनाया हुआ था। P विजयन ने अपनी टीम को सीक्रेटली इस हाइडआउट की सर्विलेंस करने के लिए कहा। टीम ने कंफर्म किया कि बाबू और उसके अकॉम्प्लिस वहां रह रहे थे, लेकिन अरेस्ट करना इतना सिंपल नहीं था। पुलिस को इंश्योर करना था कि वह लूट भी रिकवर कर ले और कल्प्रिट्स के पास कोई विपस या एस्केप प्लान न हो। विजयन ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया। टीम ने हाइडआउट के आसपास अंडर कवर ऑफिसर डिप्लॉय किए और एक परफेक्ट टाइम का वेट किया जब सब कल्प्रिट्स एक साथ हुए। 27 फरवरी 2008 को 56 दिन के इंटेंस इन्वेस्टिगेशन के बाद केरला पुलिस ने अपना फाइनल मूव किया। P विजयन की लीडरशिप में टीम ने कोझिकोडे के हाइडआउट पे रेड किया। सुबह के वो आवर्स में जब कल्प्रिट्स सो रहे थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बाबू, शिबू, राधा कृष्णन और कनाकेश्वरी को अरेस्ट कर लिया गया। एक फिफ्थ एक्यूज सैनुद्दीन भी इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिली, इसलिए उसे बाद में रिलीज कर दिया गया।
रेड के दौरान पुलिस ने 80% लूटेड गोल्ड और कैश रिकवर कर लिया जो हाइडआउट में छुपा रखा था। बाबू और उसके गैंग ने इनिशियली डिनाई किया, लेकिन जब पुलिस ने उनके कन्फेशन रिकॉर्ड्स किए तब उन्होंने पूरा प्लान खोल दिया। बाबू ने कन्फेस किया कि यह रॉबी धूम मूवी से इंस्पायर था और उन्होंने रेस्टोरेंट के कवर को यूज करके स्ट्रांग रूम में होल बनाया था। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि बाबू ने डायनामाइट यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन जब यह फेल हुआ तो उन्होंने ड्रिलिंग और गैस कटिंग मशीन्स का यूज किया। ऑफिशियल अरेस्ट 28 फरवरी 2008 को के.एस. जंगपंजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ केरला पुलिस ने अनाउंस किया। यह केरला पुलिस के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इतने बड़े रॉबरी को इतने शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना और इतना स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर करना अनप्रिडिक्टेबल था। अरेस्ट के बाद केस मंजरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। 2017 में जज एच सतीश चंद्र बाबू ने बाबू, शिबू और राधा कृष्णन को 10 साल की इंक्रीजमेंट दी और कनेश्वरी को 5 साल की सजा सुनाई। कनेश्वरी को ट्रायल पीरियड में ऑलरेडी 5 साल से ज़्यादा टाइम जेल में बिताने की वजह से फाइन पे करके रिलीज कर दिया गया, लेकिन 2023 में केरला हाई कोर्ट ने शिबू और राधा कृष्णन की सेंटेंस सस्पेंड कर दी और उन्हें बेल दे दी गई, जबकि बाबू और कनेश्वरी के अगेंस्ट वर्डिक्ट अब खेल रहा। पुलिस के लिए यह लीगल प्रोसीडिंग भी चैलेंजिंग था, क्योंकि डिफेंस लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि एक्सप्लोसिव का यूज प्रूव नहीं हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस जैसे रिकवर लूट और कन्फेशंस के बेस पर केस को सॉलिड बनाया। पी विजयन और उनकी टीम के सक्सेस का राज उनकी डेडिकेशन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी। अनिर्बन भट्टाचार्य की बुक इंडियाज मनी हाइस्ट द चिदम्बरा बैंक रॉबरी में विजयन ने इन्वेस्टिगेशन को फिशिंग से कंपेयर किया। जैसे एक फिशरमैन नेट डालता है और सिर्फ वही फिश पकड़ता है जो उसे चाहिए, बाकी को छोड़ देता है। इस केस में पुलिस ने भी लाखों क्लूज और लीड्स में सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस किया। विजयन की लीडरशिप पे टीम ने टीम वर्क पर फोकस किया। 16 मेंबर टीम ने हर एक ऑफिसर का रोल क्लियरली डिफाइंड था। के इब्राहिम ने टेक्निकल सर्विलेंस लीड किया, जबकि विक्रमन और मोहन चंद्रन ने फील्ड इन्वेस्टिगेशन हैंडल किया। फिर परसिस्टेंस, 25 लाख कॉल रिकॉर्ड्स एनालाइज करना कोई छोटा काम नहीं था। टीम ने 56 दिन तक स्लीपलेस नाइट स्पेंड्स की, लेकिन हार नहीं मानी। फिर लोकल कनेक्ट, विजयन ने लोकल लैंग्वेज और कल्चर को यूज किया ताकि विटनेसेस से ट्रस्ट बिल्ड हो। इससे स्केच बनाने में हेल्प मिली। टेक्नोलॉजी का यूज, 2007 में लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद पुलिस ने मोबाइल डाटा एनालिसिस को इफेक्टिवली यूज किया। चिदम्बरा बैंक रॉबरी केस ने केरला पुलिस की कैपेबिलिटी को नेशनल लेवल पे हाईलाइट किया। यह केस दिखाता है कि जब कोई सॉलिड एविडेंस ना हो तब भी डेडिकेशन और स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन से बड़ा केस सॉल्व हो सकता है। अनिर्बन भट्टाचार्य की बुक ने इस इन्वेस्टिगेशन को और भी फेमस किया और इसकी फिल्म एडेप्शन राइट्स की सेल हो चुकी है, जिसमें मोहनलाल पॉसिबली पी विजयन का रोल प्ले कर सकते हैं। यह केस बैंकिंग सिस्टम के लिए भी एक वेकअप कॉल था। बैंक के नीचे रेस्टोरेंट खोना और रात को सिक्योरिटी गार्ड न होना एक बड़ी गलती थी, जिसका रॉबर्ट्स ने फायदा उठाया। इसके बाद बैंक्स ने अपनी सिक्योरिटी टाइट की। केरला पुलिस के चिदम्बरा बैंक रॉबरी केस सॉल्व करना एक क्लासिक एग्जांपल है हाउ परसिस्टेंस, टीम वर्क और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बड़े से बड़ा क्रिमिनल को पकड़ सकता है। पी विजन उनकी टीम ने 56 दिन के अंदर बाबू और उसके गैंग को अरेस्ट किया, 80% लूट रिकवर किया और केरला की क्राइम हिस्ट्री में गोल्डन चैप्टर लिखा। बाबू का धूम इंस्पायर्ड प्लान भले ही ब्रिलियंट था, लेकिन पुलिस की डेडिकेशन और इंटेलिजेंस के आगे वो फेल हो गया। यह कहानी सिर्फ एक रॉबरी की नहीं, बल्कि एक कैट एंड माउस गेम की है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट ने अपनी बिलियंस से जीत हासिल की। तो ये थी पूरी कहानी चिदम्बरा बैंक रॉबरी की। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। फिर कल मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।